तत्वों के पार जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे, मिले हम गुणों के भंडारी से जाके, लूटे उन्हीं से अनोखे नजारे, चलो हम चलें। हमें बिंदु से रूप में है समाना, हमें बिंदु से रूप में है समाना, करे सेवा सबकी ये बाबा का कहना। निराली ये शक्ति है दुनिया को देना, वतन में खड़े
Recording. ओम शांति। अपने वास्तविक स्वरूप को देखिए। मस्तक के मध्य चमकता में सितारा, इस शरीर को यूज करती मैं आत्मा मैं ही वो शक्ति हूँ जो इस शरीर को चलाती हूँ। वह इस शरीर से इस पृथ्वी पर अपना पार्ट बजा रही हूँ। शरीर की सारी जान मस्तक के मध्य उस आत्मा में है। पूरा फोकस करें स्वयं पर, स्वयं को अनुभव करें। ये आवश्यक है। इस देही भान के चलते स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जो भूल गए हैं फिर से याद दिलाना है।
मस्तक के मध्य चमकता सितारा, अजब सितारा, वो मैं ही तो हूँ। मैं वही हूँ जो कहता है कि मेरा हाथ है, कि मेरा शरीर है, मेरा मेरा कहने वाली मैं आत्मा। प्रकाश पुंज के रूप में अपने तख्त पर विराजमान, तो प्रश्न करें, मैं किसकी संतान हूँ? कौन है मेरा पिता? या देश कौन सा है? यदि मैं ये शरीर नहीं, मैं निराकार हूँ, तो फिर मेरा किससे और क्या संबंध है? तो ये आत्मा ही उत्तर देती है कि मैं शिव पिता की संतान हूँ। शिव जो समस्त संसार का विधाता रचता है, जिसने मुझ आत्मा की रचना की है अपनी शिक्षा और प्रेम से। पिताओं का पिता, पतियों का पति, समस्त संसार का गॉडफादर, हेवनली गॉडफादर, असल में मैं उसी की ही संतान हूँ। तो जैसा पिता वैसा उसकी संतान, अर्थात वो गुणों का सागर, शक्तियों का सागर, तो मैं भी उसकी गुणों की खान हूँ, शक्तियों का स्रोत हूँ, उसके ज्ञान की निधि हूँ। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण हूँ। तो ये मेरा परिचय, ये मेरी सीट है।
सीट पर सेट हो जाए, अर्थात गुणवान, शक्तिवान, ज्ञान का भंडार, सब कुछ निहित है, स्थित हो जाए अपने इस वास्तविक स्वरूप में। मैं मात्र प्रकाश पुंज नहीं, परंतु गुण और शक्तियों के स्रोत से भरपूर प्रकाश पुंज हूँ। तो आत्मा माना ही सर्वगुण संपन्न, आत्मिक स्वरूप में टिकना माना ही अपने तख्त पर विराजमान। ये स्थिति मेरी वास्तविक स्थिति है, बाकी सब कुछ बाह्य है। ये हलचली, ये चंचलता, ये नादानी, सब कुछ वो सत्य नहीं, ये सत्य है। मैं अपने तख्त पर विराजमान सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो क्या कर्तव्य है मेरा? वो जो इस सृष्टि का विधाता है, समस्त संसार पर राज्य करने वाला राजा है। समस्त संसार उसका दीवाना है और वो उसने हमें बिल्कुल आप समान बनाया है। गुणवान, शक्तिवान। तो जब इतना ऊंचा बनाया है तो कर्तव्य भी ऊंचा दिया है, इस शरीर पर राज्य करने का, अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करने का, मन और बुद्धि पर राज्य करने का। तो स्थूल कर्मेंद्रियां अर्थात मेरी 5 कर्मेंद्रियां, आँख, कान, मुख, नाक और महसूस करना,
ये सारी कर्मेंद्रियां, इन्हें मैं चलाता हूँ अपने मस्तक के मध्य बैठकर। और मेरी दो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, मन और बुद्धि, तो बाबा कहते अपने मन की दरबार लगाए कि सब कर्मचारी है, कोई मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री, कोई दरबान और कोई प्रजा। तो कर्मेंद्रियां प्रजा है और मन मुख्य दरबान और बुद्धि मेरा मुख्यमंत्री। भल बुद्धि मुख्यमंत्री है, मेरे इर्द गिर्द रहती है, परंतु इस पूरी दरबार में सबसे मुख्य कर्तव्य है दरबान का, अर्थात मन का। तो महल की सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए, शक्तिशाली होनी चाहिए। तो मन को शक्तिशाली बनाना और शक्तिशाली रखना। नहीं तो कोई भी अंदर घुस सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है। तो क्या है मेरे महल में? मेरी खजाने हैं, मेरी गुण, मेरी शक्तियां, मेरा ज्ञान, जो मुझे स्वयं ईश्वर ने रखवाली के लिए दिया है और रखवाली के साथ साथ बढ़ाने के लिए दिया है। क्योंकि जो संतान है वो पिता के कारोबार को बढ़ाती है, उसे खर्च करके समाप्त नहीं करती। परंतु ये खजाने खर्च करके समाप्त नहीं बढ़ती है, परंतु इन्हें सही जगह खर्च करना है। और अगर मेरा दरबान शक्तिशाली ना हुआ तो कोई भी अंदर आकर मेरा ये खजाना लूट सकता है। अर्थात जैसे ही मन में माया प्रवेश की, वैसे ही कमाई चट कर जाती है। तो आज अपने मन को समझाए कि उसे क्या करना है और क्या नहीं, किसे अंदर आने देना है और किसे नहीं। तो शुभ भावना, शुभकामना
अंदर आ सकती हैं, उनका स्वागत है। स्वयं के प्रति, सर्व के प्रति श्रेष्ठ संकल्प, उनका स्वागत है। बाबा के प्रति प्रेम भरे संकल्प, उनका बहुत बहुत स्वागत है। स्वयं के कर्तव्यों के प्रति प्लानिंग्स भरे संकल्पों का भी स्वागत है। स्वचिंतन, स्वयं की चेकिंग, स्वागत है। इसी के विपरीत यदि पर चिंतन के संकल्प आए तो हे मन, शक्तिशाली होकर के उन्हें रोक देना, कह देना कि मेरे राजा को ये नहीं पसंद है, इनका दरबार में आना वर्जित है। फिर स्वयं के लिए लो फीलिंग्स वाले संकल्प आए, उनसे भी कह देना कि आप मेरे राजा पर उंगली उठाने अंदर नहीं आ सकते, इजाजत नहीं है। आपने जो कहा मुझ मन रूपी दरबार ने सुन लिया। ये बातें राजा तक पहुंचनी आवश्यक नहीं। फिर कुछ प्रभावित भरे संकल्प। तो पहले बुरा प्रभाव, जैसे कि किसी से मुझसे किसी का नाखुश होना, या मेरी किसी की बदनामी करना, या फिर मेरे लिए किसी ने कोई बुरा थॉट क्रिएट किया, उसके ऊपर के विचार, प्रभावित भरे विचार मेरे दरबार में वर्जित है। फिर विकारों भरे संकल्प बिल्कुल वर्जित है। लोभ, मोह, काम, क्रोध, अहंकार के वशीभूत संकल्प अब इस दरबार में नहीं आ सकते। क्योंकि इस दरबार का जो राजा है वो आत्मा है, परंतु मुख्य राजा स्वयं ईश्वर है, पवित्रता का सागर। तो ये अपवित्र संकल्प मेरी दरबार में आना वर्जित है। तो हे मेरे मन, समझ आया किसको अंदर आने देना है, किसको नहीं। आप पर ये पूरी दरबार निर्भर है। आप मात्र दरबार नहीं, परंतु मेरी इस दरबार के मुख्य कर्मचारी।
रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो दरबान है ये बहुत भोला है और प्यारा भी। सारी बातें समझ लेता है और समझ से शक्ति भी भर लेता है। इसे जैसे समझाएंगे कि वैसा ही समझ जाएगा, और यदि समझाएंगे ही नहीं तो फिर ये इधर उधर भटक जाएगा। तो बस हर रोज इसे इसकी कर्तव्य याद दिलाना आवश्यक है। तो जैसे ये समस्त संसार की सृष्टि प्रकृति पांच तत्वों के साथ साथ सही मायनों में आत्माओं से बनती है। आत्मा शुद्ध सत्व प्रधान, तो समस्त संसार सत्व प्रधान। ठीक उसी तरह मेरी ये दरबार में संकल्पों का कचरा है या संकल्पों की श्रेष्ठता, कि महल की सफाई को दर्शाता है। तो संकल्प सिर्फ सतो प्रधान ही वर्जित है, अनिवार्य है, बाकी सब वर्जित है। सब कचरा है। स्वयं के लिए नो फीलिंग्स, पर चिंतन कि क्यों हुआ, ऐसे प्रश्न, ये सब कचरा है। मेरे महल को गंदा करता है। भाई ये बातें सुनना, चित पर रखना, ये भी कचरा है। तो जितना हम अपनी इस दरबार को स्वच्छ रखेंगे, उतना इस दरबार की चर्चे दूर दूर तक होंगे कि हाँ, इस सृष्टि रूपी नगरी में एक महल है, एक राजा है जो बड़ा श्रेष्ठ है। अपने महल को बहुत स्वच्छता से रखता है। तो अब आते हैं अपने अन्य कर्मचारी अर्थात प्रजा पे। ये पांच कर्मेंद्रियां जो मेरी प्रजा है, इस पृथ्वी पर पाठ निभाने के लिए ये जो शरीर मिला है, इसमें ये पांच कर्मेंद्रियां निहित हैं। इन पांच कर्मेंद्रियों के बिना ये शरीर नहीं चल सकता।
ये नियति है। तो इन कर्मेंद्रियों की अर्थात अपनी प्रजा की लगाम अपने हाथ में लेना बेहद आवश्यक है। यदि एक भी कर्मचारी प्रजा ने गलती की तो धीरे धीरे कर गलतियां बढ़ती जाती हैं और फिर नुकसान होता है। तो महल में, इस दरबार में मुख्य दरवाजा जो मन का है अंदर घुसने का, साथ साथ इस प्रजा का स्वच्छ होना भी आवश्यक है, क्योंकि इस महल से आना जाना की प्रजा करती है। तो यदि प्रजा को बुरी आदत पड़े तो महल का माहौल खराब होता है। एक दूसरे को देखकर सब बिगड़ते हैं। तो ये अंतिम जन्म है। आप सबकी बहुत सुनी, परंतु अब आपको मेरी सुननी है। तो बाबा कहते, see no evil, hear no evil. श्रीमत के विरुद्ध आप कुछ सुन नहीं सकते, श्रीमत के विपरीत भी आप कुछ सुन नहीं सकते, श्रीमत के विरुद्ध आप कुछ बोल नहीं सकते, श्रीमत के विरुद्ध आप देख नहीं सकते। यही आपका दायरा है। और अगर गलती हुई तो सजा श्रीमत अनुसार आपको एक दिन के लिए वही करना पड़ेगा। तो बाबा कहते, ऐसे अपनी दरबार लगाए, चेकिंग करे, सबको समझाए, ताकि ये महल शुद्ध पवित्र रह सके। इस महल में सिर्फ निरंतर इसके मुख्य राजा की याद चलनी चाहिए। एक ही गीत बजना चाहिए, कि मैं बाबा की और बाबा मेरा। ये ध्वनि मेरे पूरे महल को शुद्ध करती है, अलौकिक बनाती है, दिव्य बनाती है। ऐसे नहीं कि मैं बाबा की, बाबा मेरा और बहुत सारे लोग भी मेरे, सिर्फ बाबा मेरे और सिर्फ मैं बाबा की।
ये ध्वनि इस दरबार की सभी नकारात्मक भक्तों को समाप्त करती है। ये ध्वनि इस महल में शक्ति लाती है। ये ध्वनि समस्त प्रजा, मुख्यमंत्री और दरबार भी शक्तिशाली बनाती है। ये ध्वनि सबको सबके कर्तव्य स्वतः याद दिलाती है, परंतु उस आत्मा को अटेंशन रखनी पड़ती है। तो अपने महल को शुद्ध रखना, पावन रखना, इस ध्वनि से सजाए रखना, यही मुझ आत्मा राजा का मुख्य कर्तव्य है। ये महल भी बाबा का दिया हुआ है, इसकी हिफाजत करना मेरा कर्तव्य है। तन के भग भाल पर, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ।
प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा हूँ, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ, न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ। न्यारा हूँ तो प्यारा भी हूँ, शीतल हूँ, ज्वाला हूँ। दिव्य गुण से निज को नित निखार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर। ठान लूं जो चाहूं तो कर सकता जरूर हूँ। संग शिव के स्वर्ग भू पे ला रहा हूँ मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। ओम Om शांति। Didi. Om Shanti Didi, can I ask one question? आपके प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ। तो बहन ने पूछा कि कौन डिसाइड करेगा कि अंदर कौन कौन आ सकता है ना? तो कोई भी संकल्प मन के द्वारा आता है ना, तो मन से कह दे कि मेरी परमिशन के बिना, यानी कि आत्मा की परमिशन के बिना कोई अंदर आना नहीं चाहिए। तो ये आत्मा डिसाइड करेगी कि किसने अंदर आना है और किसने नहीं। Thank you. Thank you so much. ओम शांति। तो आज का अभ्यास यही है कि जो अभी अभी दरबार लगाई, अपनी दरबार पे आज थोड़ी सख्ती रखेंगे, क्योंकि इतना सुंदर सुबह बाबा ने अभ्यास कराया है, तो इसे कंटिन्यू दिन भर रखेंगे। क्योंकि हमारे सारे प्रजा और कर्मचारी और दरबान सब बहुत वीक हो गए हैं, तो इसलिए उन्हें थोड़ा सख्ती से रखेंगे। तो आज
पूरे दिन इन पर निगरानी रहेगी, मन के हर संकल्प पे। और अगर कुछ खराब संकल्प आ भी रहे हैं तो फिर नोटिस करना है और संकल्पों को समझाना है। तो दिन में अपनी 5 बार दरबार लगानी है। उतने ही बीच के गैप का सारी चेकिंग करके अपने मन को हर चीज़ समझानी है कि इसमें से क्या ठीक था और क्या नहीं था, क्योंकि अभी उसको हमने बताया ही नहीं है कि क्या ठीक है क्या नहीं है। तो ज्ञान तो है, परंतु ज्ञान मन तक नहीं गया है। तो आज जो हम इतने समय से बाबा के ज्ञान को ले रहे हैं, समझ रहे हैं, आज उसे इनिशियली हमने अपने मन को देना है। तो आज ये दरबार लगाना है, कर्म इंद्रियों की भी और मन की भी। तो आज जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हम पत्र पुष्प में से एक क्लास पढ़ेंगे, तो वो भी शुरू करते हैं। और इसके अलावा अपने गुण और ज्ञान और शक्तियों का बेहद में दान देना है। एक मिनट के लिए बाबा की याद में रहेंगे। जी, अभी अभी हम स्वराज्य अधिकारी ही बने, है ना, स्वयं पर राज्य की। तो दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन, मधुर महावाक्य। बाहर की बातों से अंतर्मुख बनो, तब बाबा की आकर्षण में अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होगी। तो जब तक हम बाह्य बातों में रहते हैं, तब तक हम बाबा की आकर्षण को, अतीन्द्रिय सुख को अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर हद का जो आकर्षण है वो बाबा से हमें दूर करता है, क्योंकि तमो प्रधान है। तो जितने भी हमारे बाह्य कर्म है उसको डिटैच होकर के करना है। अगर उसमें इन्वॉल्व हुए मन बुद्धि से तो मुश्किल होती है। तो आ, अंदर रहे, अतीन्द्रिय सुख को अनुभव करें। तो कैसे करेंगे? जब बाहर की बातों से डिटैच होंगे। अगर हम सोचे कि बाहर भी करते रहें मन से, बुद्धि से, और अंदर भी आना चाहें, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर अंदर जाना है तो बाहर की बातों से ऊपर उठना पड़ेगा, और वो सिर्फ मन बुद्धि से उठा जा सकता है, कुछ भी त्यागा नहीं जा सकता। तो दादी जी बोली, सेकंड में इस देह की स्मृति से परे जा सकते हो। सेकंड में इस देह की स्मृति से परे जा सकते हो, पूछ रहे हैं, क्योंकि हम राजयोगियों का जो अपने इस योग का अनुभव है, वह अनुभव है।
यहाँ बैठे बैठे सेकंड में अपने वतन में उड़कर पहुंच जाए। जब संदेशा उड़कर जा सकती, वह तो ट्रांस है। हम बुद्धि बल से अपने फरिश्तों की अव्यक्त दुनिया में बाबा से मिलन मनाने उड़ जाए। इस शरीर से अशरीरी न्यारे बन उसी फरिश्तों की दुनिया में, लाइट की दुनिया में अव्यक्त बाबा के सामने मिलन मनाए। तो इस जैसा अति इंद्रिय सुख कोई नहीं है। ये दिल के अनुभव का गीत वही गा सकते जो इसकी प्रैक्टिस करते। और बराबर उस परम आनंद का अनुभव करते। दूसरा, दादी जी ने कहा, गोपियों का जो अति इंद्रिय सुख गाया हुआ है वह प्रैक्टिकल में हम राजयोगियों के सुख का ही गायन, अर्थात इसी संगम युग पर जो हमने बाबा के साथ का अनुभव किया है, बाबा के प्रेम को अनुभव किया है, वही अति इंद्रिय सुख कहलाता है और हमारा ही ये गायन। तो दादी जी कहते, जितना इस देह से न्यारे बन आत्मा निश्चय कर बाबा से मिलन मनाते हैं, तो इस मिलन से बाबा सर्व शक्तियां भर देता है। तो जब हम किसी दोस्त से मिलने जाते हैं तो वो कैसी बातें करता है, जैसा उसका मन का दर्पण होता है। तो बाबा कैसी बातें करेगा हमसे, जैसा वो खुद है। तो बाबा का मन कैसा है, ऊंचा है, श्रेष्ठ है, गुणों से भरपूर है, शक्तियों से भरपूर है। तो वो वही देगा जो उसके पास है, जिसको ही तपस्या कहा जाता है। तो ये बाबा को याद करना, बाबा के संग से उनके गुण और शक्तियों को धारण करना, यही तो तपस्या है, यही राजयोग है। इसका निरंतर अभ्यास चाहिए, भक्ति चाहिए, अर्थात एकाग्रता चाहिए, दृढ़ता चाहिए और संगठन का बल भी चाहिए। तीसरा, हमने देखा है जिनको इस याद का योग का अनुभव है, उनकी बुद्धि सहज ही दुनिया की सर्व बातों से हट जाती है। क्यों? जिसने आंतरिक खुशी को भोग लिया, इस आंतरिक सुख को अनुभव कर लिया, इस अति इंद्रिय सुख के झूले में झूल लिया, उसे संसार का सुख लुभाएगा नहीं, उसे संसार की बातें आकर्षित नहीं करेगी। तो दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। जितना हम बाह्य बातों से ऊपर उठेंगे, उतना हम अंदर के सुख को अनुभव कर सकेंगे, और जितना हम अंदर के अनुभव को, सुख को, रस को अनुभव कर सकेंगे, उतना बाह्य बातों से ऊपर उठ सकेंगे। दादी जी कहते हैं, और ऐसी प्रैक्टिस करने वालों की दृष्टि से शक्ति रहती है। क्यों? क्योंकि बाह्य बातें हमारी शक्ति को डिप्लीट करती है, और आंतरिक खुशी, आंतरिक यात्रा हमारी शक्तियों को बढ़ाती है। क्योंकि आंतरिक यात्रा यात्रा ईश्वर से रिलेटेड है और बाह्य यात्रा तमो प्रधानता से रिलेटेड है। दादी जी बोले, क्योंकि वृत्ति में एक बाबा ही रहता है, स्वयं को बाबा के साथ कंबाइन देखते। जब तक इस योग की अनुभूति कैरी नहीं करेंगे, तब तक शक्तियां नहीं मिलेंगी। स्वयं को बाबा के साथ देखते, कंबाइन देखते। तो जब तक इस योग की अनुभूति गहरी नहीं करेंगे, अर्थात इस अवस्था में समाएंगे नहीं, तब तक शक्तियां नहीं मिलेंगी। जो भी पावर्स है उस इस योग साधना से मिलती है। इस साधना से माया पर विजय बन सकते हैं। चौथा, दादी जी बोली, ज्ञान हमारी पढ़ाई है।
जिस पढ़ाई को बुद्धि में धारण करना है, सिर्फ सुनना नहीं है, सुनाना नहीं है, परंतु धारण मूलक बनना है। और जितनी ज्ञान की गहरी पॉइंट्स बुद्धि में धारण होगी, उतना ही बुद्धि फिर दिल से बाबा की शुक्रिया का गीत गाएगी। तो अपनी बुद्धि में पॉइंट्स को गहरा जाने देना है, सिर्फ ऊपर ऊपर तक नहीं, परंतु जब वो पॉइंट हमारी प्रैक्टिकल स्वरूप बनने लग जाए। जैसे कि सबको पता है, आत्मा का अभ्यास करना है, कैसे कैसे करना है, लिख के करना है, औरों को आत्मा देख के करना है, स्वयं को आत्मिक स्वरूप पे टिका के करना है, हर कर्तव्य को आत्मिक स्वरूप से टिक करके ही करना है। पता सबको है, परंतु हम करते कितना है वो ज्यादा मैटर करता है। तो ज्ञान होना एक अलग बात है, परंतु ज्ञान का इस्तेमाल करना अलग बात है। दादी जी बोली, और जितना याद की यात्रा करेंगे, उतना अपने को वरदानों से भरपूर अनुभव करेंगे, क्योंकि ये याद ही हमें वरदाता बाप से वरदान दिलाती है। इसी से समीप हो जाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान क्या स्वयं परमात्मा का ज्ञान है। तो परमात्मा की दिल तक पहुंचना या परमात्मा को समझना, जानना इस ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि ये ज्ञान बाबा ने लिखा है। फिर दिल से गीत निकलता, बाबा आपको पाकर हमने तो जहां पा लिया। तो ये एक गीत नहीं, ये एक अनुभूति है। ऐसी लगन वाले ही सच्चे आशिक बन माशूक की याद में रहते हैं। पांचवा दादी जी ने बोला, मधुबन में आते हो तो यहाँ दो बातें ही हैं। एक तो ज्ञान की गहरी धारण युक्त क्लासेस मिलती हैं। रोज सुबह शाम योग में रहने की प्रैक्टिस करते हैं। यही प्रैक्टिस दिन भर करते रहो तो बहुत मदद मिलती है, क्योंकि सुबह किया अमृत वेला, शाम किया विमर्शन, परंतु बाकी के घंटे क्या, अगर बाकी के घंटे छोड़ दिया तो फिर इधर उधर मन भागने लग जाएगा। हर घंटे 5 मिनट भी साइलेंस की अनुभूति करो तो अनेक बातों पर विजय पाने की शक्ति आएगी। जो बाबा कहते माया पर विजय पहलो, वह विजय तब होगी जब ज्ञान सहित योग में रहेंगे। क्या बोला दादी जी ने? विजय तब होगी जब ज्ञान सहित योग में रहेंगे। ज्ञान के बिना योग भी अधूरा है, क्योंकि जब समझ ही नहीं कि कहाँ जाना है या कहाँ जा रहे हैं, तो वो योग से शक्तियां प्राप्त नहीं हो सकेंगी। शक्तियों को प्राप्त करने से पहले शक्तियों का ज्ञान होना आवश्यक है। दादी जी बोली, बुद्धि यहाँ वहाँ नहीं जाएगी। मुरली ज्ञान में पक्का कराती, परंतु सवेरे का योग अशरीरी बनने में बहुत बड़ा बल देता है। इसलिए योग में सचमुच ये अनुभव हो जैसे हम इस देह से उड़कर बाबा के पास वतन में पहुंच गए हैं। तो ये सारी अवस्था जो बाबा भी हम सभी संगठन की बना रहा है, कि इतना पावरफुल योग हो और हो जाएगा कि हम सचमुच में इस देह को त्याग कर बाबा से मिलन मना सकें। छठवा, निराकारी दुनिया तो परम धाम है, लेकिन अव्यक्त वतन, सूक्ष्म वतन ये हमारे संगम की विशेषता है। तो परम धाम में सभी आत्माएं 50,000 वर्ष तक रहती है, परंतु ये जो सूक्ष्म वतन के अनुभव है, सूक्ष्म वतन में आना जाना, इसे महसूस करना, ये सिर्फ संगम युग की उपज है। उसका हर एक को अनुभव चाहिए। जहाँ से बाबा हमें मिलने आते हैं, तो इसके लिए जितनी जितनी बुद्धि शुद्ध बनेगी, बाहर की बातों से अंतर्मुख होगी, तो
ये अलौकिकता, ये बाबा का अनुभव, ये परम धाम के अनुभव, ये सूक्ष्म वतन के अनुभव, जितनी हमारी बुद्धि शुद्ध होती जाएगी उतना ऊंचा अनुभव करती जाएगी। तो जब से ये संगठन शुरू हुआ, बाबा ने पावरफुल अमृत वेला कराना शुरू किया और साथ साथ हमें ये अभ्यासों में भी बांधा है। शायद ही इससे पहले हम ये अभ्यास करते होंगे, हम तो नहीं करते थे, सब कुछ आपके साथ ही शुरू हुआ। तो क्यों किया बाबा ने? ताकि हमारी बुद्धि क्लीन बने। तो सिर्फ सुबह और शाम का योग पर्याप्त नहीं है, बीच बीच की ये प्रैक्टिसेस बहुत आवश्यक है। तो जैसा कि बाबा ने ये 3 दिन की प्रैक्टिस करवाई, तो इसमें सबको सूक्ष्म प्राप्तियां हुई होंगी। हो सकता है कि बहुत कुछ नजर ना आए, जैसे हमें भी बहुत कुछ बाह्य रूप से तो नहीं नजर आया, परंतु हाँ, और मुख का मौन भी क्योंकि कर्तव्य थे तो तोड़ना पड़ा, परंतु मन का बहुत सुंदर मौन था, वो हमने अनुभव किया। और बहुत सारी चीजें हैं जो हमने अनुभव नहीं की होंगी, वो हमें सूक्ष्म प्राप्तियां हुई होंगी। तो दादी जी ने कहा, तो इसके लिए जितनी बुद्धि शुद्ध बनेगी, बाहर की बातों से अंतर्मुखी होगी, उतना ही बाबा की आकर्षण रहेगी। सचमुच हमें भगवान की आकर्षण हो रही है, ये अनुभव होना चाहिए। अर्थात आकर्षण मतलब एक होता है, हम बाबा को याद करते हैं, तो हम क्या करते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं। तो वो जो याद है वो एक तरफा याद होती है, इधर से हम याद कर रहे होते हैं। परंतु जब हमारी बुद्धि शुद्ध होने लगती है, बाह्य बातों से हटने लगती है, और तब बाबा की तरफ एक चुंबकीय आकर्षण होने लग जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि वो बाबा हमें याद कर रहा है। क्योंकि बाबा का इतना तेज आकर्षण, बाबा की तरफ खींच है ना, पर आंखों से सब कुछ दिखाई देना बंद हो जाए, सिर्फ बाबा की प्यास आए, तो इसका मतलब ये है कि बाबा हमें याद कराए। तो ये है बाबा की आकर्षण। जैसे कई बार बाबा कहते कि बांदरियों को बाबा से मिलने की आकर्षण होती है, कि या कहाँ छुट्टी मिले हम बाबा से भगवान से मिलने के लिए भागो। जैसे दुख में सिमरन सब करे और सुख में करे ना कोई, तो दुख में हम ज्यादा सिमर करते हैं भगवान का, ज्यादा उनको याद करते हैं, मदद मांगते हैं, तो उससे और भी ज्यादा बाबा से कनेक्ट होते हैं। दादी जी कहते, जैसे बांधनियों पर बंधन है तो वह जास्ती याद करती है, आप लोग छोटे लिए तो मस्त रहते हैं, दुख नहीं है ना कोई, इसलिए बाबा की मदद नहीं मांगते हैं, बाबा को याद कम करते हैं। अच्छा है, मौज है, मस्त रहते हैं, ये भले अच्छा है, लेकिन लगन एक अलग चीज है। वह ऐसी लगन होती जो रात को नींद भी उड़ जाती और मन कहता बाबा के पास जाके बाबा से रूबू रिहान करते रहे। तो जैसा कि कल एक आत्मा ने ये बताया था कि दादी जी सब अपने अनुभवों पे बोलते हैं, सिर्फ ज्ञान नहीं होता, सिर्फ क्लास नहीं होती, परंतु ये उनके अनुभव बोलते हैं। तो सबको छूते हैं ना अनुभव, क्योंकि जिसने मन से बोला वो सामने वाले की मन तक जरूर पहुंचता है। तो दादी जी कहते, कैसे बाबा लाइट के वतन में हमें लाइट के रूप में ले जाता, खुद भी लाइट रूप बन जाओ, तो बाबा लाइट रूप बन आप लोगों से मिलन मनावे। तो जैसा बाबा है वैसी हमारी फ्रिक्वेंसी होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए ये पाठ भी इसलिए चला, ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त होना भी इसलिए था ताकि हम अपनी अव्यक्त स्थिति बना सकें। क्योंकि बाबा दूर हुआ हमसे तो हमें उनसे मिलने जाने की लगन लगने लगी, तो उनसे मिल तभी सकते हैं जब उनकी सेम फ्रिक्वेंसी में हम हों। तो जब स्वयं भी लाइट शरीर में लाइट रहेंगे, मन बुद्धि से क्लीन शुद्ध रहेंगे, तो बाबा लाइट को अनुभव कर सकेंगे।
तो इसलिए दादी जी कहते खुद भी लाइट रूप बन जाओ, तो बाबा लाइट रूप बन आप लोगों से मिलन बनावे। यही है रूहानियत की यात्रा। तो सदा ऐसी रूहानी यात्रा की रुचि रख, बाबा से मिलन की अनुभूति करनी और औरों को भी करानी है। फिर दादी जी ने कहा, कईयों में इसकी बहुत रुचि होती, कईयों में नहीं होती। रुचि है तो सुख होगा, अगर इसकी रुचि कम है तो बाबा के मिलने का सुख अनुभव नहीं होगा। हम कोई भी काम करते हैं, अगर इंटरेस्ट से करते हैं तो वो कितना फलीभूत होता है ये सबको पता है। अगर हम बेमन से खाना बनाते हैं तो अच्छा नहीं बनता है ना। और अगर हम दिल से खाना बनाते हैं, खुशी से खाना बनाते हैं, तो कितना स्वादिष्ट बनता है, क्योंकि हम उसके साथ अपना मन जोड़ देते हैं। तो मन जोड़ना अर्थात अपनी एनर्जी जोड़ देना। तो भोजन सिर्फ पदार्थों से बना नहीं है, परंतु आपकी उस सूक्ष्म एनर्जी से बना रहता है। उसमें आपका प्रेम, आपका इंटरेस्ट, आपका मन जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारा ये अभ्यास भी है। तो हम भगवान को जितना दिल से याद करते हैं, जितना रुचि से याद करते हैं, उतना हम उसमें गहरे उतर सकते हैं। जैसे सेवाओं में रुचि रखते तो सेवा के साथ साथ मेवा भी खाते रहते, इससे कितनी आत्माओं का कल्याण होता, ये अनुभव करते रहते हो। दूसरों को फोर्स कराना माना खुद करना। जब हम दूसरों को कोर्स कराते हैं उसको क्या कहते हैं, मन मना भाव। एक्चुअली में वो हम अपना रिपीट कर रहे होते हैं, तो सामने वाले को तो उसका फायदा मिल ही रहा है, उसको एक नए ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, परंतु हमारा वो ज्ञान और उजागर हो रहा है अंदर। तो ये जो 7 दिवस का कोर्स है वो 7 दिन में कंप्लीट नहीं होता, परंतु औरों को साथ साथ कराते कराते तब हमारे अंदर ये घूमने लगता है और समाने लगता है। फिर 8वां, दादी जी ने कहा, सदा बाबा की छत्र छाया के नीचे रहो, तो रक्षक बाबा सदा रक्षा करता रहेगा। बाबा कहता, बच्चे तुम मेरी नजरों में छिप जाओ, मेरी पलकों में समा जाओ। बाबा की मुरली में है वो मेरे मीठे मीठे नूरे रतन। ये किसने बोला, नूर माना आँखें, तो नूरे रतन अर्थात हम बच्चों को बाबा कहते हैं। तो हम बाबा के नैनों के नूर है। इसका मतलब क्या है, बड़ा गहरा मतलब है। नूर के बिना नैन व्यर्थ है, तो हम बच्चों के बिना बाबा अपूर्ण है। तो इतना बड़ा टाइटल देते हैं वो नैरों का नूर माना। तो दादी जी कहते, तो हम बाबा के नैनों के नूर है, इससे बड़ा भाग्य और क्या चाहिए। बाबा क्या कह रहा है, ईश्वर क्या कह रहा है, विधाता क्या कह रहा है कि आप बच्चों के बिना मैं ही अधूरा हूँ। तो ये कितनी बड़ी बात है कोई दुनिया में जो कहे कि हम भगवान के नैनों के नूर हैं। हमें भगवान कहता, तुम मेरे नैनों के तारे हो। बाबा ने अपनी नजरों में हमें छिपा दिया है, बाकी तो दुनिया की खेल है मात्र। चाहे बीमारी है, आना है या जाना है, सर्विस करो, उसमें आंधी भी आती, तूफान भी आती, ये सब होता रहेगा। ये सब बातें हैं, खेल मात्र है, परंतु अपनी स्थिति स्थिर चाहिए। तो जितना इस बात को समझेंगे, इस खेल से खेल को डिटैच होकर के खेल सकेंगे। 9वां, सबसे पहले अपनी हर प्रकार से स्थिर स्थिति चाहिए। स्थिरता के बिना अभ्यास हो नहीं सकता। कोई कितना भी मन खराब करे, संग में कभी नहीं आना। इस एज में सबसे बड़ा दुश्मन है संग। संग दोष बुद्धि को बदल देता है, और ये होता है चाहे हम स्वयं को कितना भी शक्तिशाली समझे, परंतु संग का प्रभाव बहुत बहुत पड़ता है। तो अगर संग श्रेष्ठ है
तो हमारी स्थिति भी श्रेष्ठ रहेगी। तो इस एज में सबसे बड़ा दुश्मन है संग। संग दोष बुद्धि को बदल देता है। सबसे प्यार करो, सब फ्रेंड्स हैं, पर्सनल फ्रेंड किसको नहीं बना। ठीक है, सबको प्रेम तो देना है ना, कि बाबा ने प्रेम करना सबको सिखाया है, परंतु बाबा ने क्या सिखाया है? डिटैच होकर प्रेम करना, इन्वॉल्व होकर नहीं। तो वो गहरा घनिष्ठ प्रेम सिर्फ एक से करना है, मतलब पर्सनल प्रेम एक से रहे, बाकी प्रेम सबसे रहे। ये अंडरलाइन करो। हमारी प्यारी रूह रिहान होती है, रूहों को राहत देने की। ज्ञान की रूह रिहान करेंगे, सेवा की रूह रिहान करेंगे, सर्विस के प्लान करेंगे, आपस में जो भी लेन देन करेंगे, मीटिंग करेंगे, इसलिए कि उससे कोई भी यज्ञ की कारोबार है। जो भी कुछ है उनका हल करना है। बाकी दिल तो क्या होती है? दिल तो दिल भर को दे दो, बाकी क्या दे है। तो अभी क्या किया? संगम पर बाबा आए, बाबा से प्रेम किया था तो उनको दिल दे दिया। तो अब दिल किसी और से नहीं लगाना, कहीं और नहीं लगाना। तो सेवाएं करनी है, कर्तव्य करने हैं, पर सेवा अर्थ एक दूसरे से बात भी करनी है ना, एक दूसरे को ऊपर भी उड़ाना है, बाबा के करीब लेकर जाना है, परंतु एक दूसरे से डिटैच होकर। सामने वाले का सिर्फ एक ही कर्तव्य है, आपको बाबा तक पहुंचाना, और आपका सिर्फ एक ही कर्तव्य है, सामने वाले को यूज करके बाबा तक पहुंचना मात्र। तो दिल तो क्या होती है? दिल तो दिल भर को दे दी, बाकी क्या दिल है। कोई कहते दिल की लेन देन करते, हमारे दिल की बातें कौन सी होती है जो लेन देन करे। दिल की बातें यही है, वहाँ मेरा पापा, उनके सिवाय कोई दिल की बातें नहीं है। पर्सनल किसी के साथ बैठकर बातें करना, ये दोस्ती नहीं, दिल की बातें नहीं है, लेकिन संग दोष है। तो अपनी दिल की बातें एक बाप से करनी है, किसी दूसरे और तीसरे से नहीं। एक दूसरे के प्रति मन खराब करना, ये ऐसा है, ऐसी है, वह ऐसा है, ये गलत है। क्योंकि जो भी है वो यात्रा की वशीभूत है। 10वां, अगर आपके मन में कोई बात है तो भले कहो, आपस में इतना हल्कापन जरूर हो जो एक दो को बात कह सके। अगर मैंने कोई गलती की तो आप मुझे बड़ी दिल से बोल सकते हो, बहन आज तुमने बात गलत की। तो अगर किसी को बहुत बुरा लग जाए ना, तो बाबा दादी कहते हैं उसको मन में नहीं रखो, अपनी सखी समझ के सामने वाले को कह दो कि बहन आज आपने ये किया, हमें अच्छा नहीं लगा। तो कह देने से मन से निकल जाए फिर वो वह वह मैं दिल से स्वीकार करती हूँ, लेकिन वह दूसरे को मत सुनाओ। तो जिसकी जो बात है ना उसी से जाके कहें, दूसरे तीसरे से नहीं कहें। क्योंकि एक बहन से समस्या हुई तो दूसरी बहन से करने से होगा क्या? क्या वो बहन उसकी बहन की प्रॉब्लम को बदल देगी? परंतु उसकी वो कमी खामी वो खुद बदल सकती है। इसलिए उससे सामने से जाकर के कहें कि मुझे आपसे ये समस्या हुई है। उससे मन खराब होता है अगर हम किसी और से कहते हैं तो। जब दो के भी और सामने वाले का भी मन खराब करते हैं, वो भी सोच विचार में आ जाता है, अच्छा वो ऐसा करते हैं। जब दो के बीच तीसरा तेरा मेरा करता, तो तीन के बीच टोकरा पड़ता, माना डिसयूनिटी होती है। तो हमेशा देखा गया है दो की जोड़ी होती है ना, और होता भी यही है। जब दो होते हैं ना तो एक दूसरे को समझ सकते हैं। जब हमारे बीच में कोई तीसरा ऑप्शन आ जाता है ना, तो वहाँ हमारा संबंध एक दूसरे से बहुत हल्का पड़ने लग जाता है। आपस में चाहे 3 हो या 5 हो, लेकिन रहना चाहिए सभी को मिलकर। तो रहना तो मिलकर है, परंतु एक की बात दूसरे से नहीं करनी है।
बल्कि खुद से उससे करनी है। रात को सोने से पहले 10 मिनट भी आपस में मिलकर ओम शांति करके रूपू रिहान करके फिर सो जाओ। कहने का भाव है कि आप लोग मन से भी खुश रहो, तन से भी खुश रहो, तुम भी खुश रहो, तेरे से भी सब खुश रहें। सेंटर में खुश नसीबी का वातावरण हो। आने वाले समझे यहाँ हम आए तो कितना खुश होकर के गए। तो कैसे खुश होकर के जाएंगे वो? हमारी खुशी से। तो ये जो छोटा सा संगठन है, ये भी एक सेंटर समान ही तो है। तो यहाँ पर भी अगर किसी की बात किसी को खराब लगती है तो एक दूसरे से करके समाप्त करें, वरना क्या होगा? अगर हमें किसी से कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारे मन की वाइब्रेशंस इस पूरे संगठन में घूमेंगी और फिर क्या लगेगा कि संगठन में वो शक्ति, वो खुशी महसूस नहीं हो रही। जिसके भी चेहरे से उदासी, घृणा, नफरत ये फील नहीं हो, तब तो मजा है। फिर भी अगर कोई 19-20 बात हो तो आप लोग अपनी तपस्या से उनको मिटाओ। हमारी रूहानी आकर्षण भी एक तपस्या है जो सबको सकाश देगी। अच्छा, ओम शांति। बहुत बहुत सुंदर क्लास थी। अगर समझाते समझाते वैसे तो बाबा ही करते हैं, कभी कभी बहुत जगह होती होगी जहाँ पे मनमत भी मिक्स हो जाती होगी या हमारे अनुभव भी मिक्स हो जाते होंगे। तो उसकी वजह से अगर आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो उसके लिए माफ़ी। तो मन से सारी चीज़ें निकाल करके फिर से प्रेम से एकजुट हो जाएं। तो ये थी दादी जी की बहुत सुंदर अंदर जाने की क्लास। ओम शांति दीदी जी, आपने कहा ना तो आत्मा राजा होती है ना? जी आत्मा राजा, ओके। और वो परमिशन देती है मन को कि तुम अच्छी चीजों को अंदर ढुकाना और खराब चीजों को मत ढुकाना। जब मन से हम कहेंगे कि आपको परमिशन लेनी है मुझसे, क्योंकि वो परमिशन थोड़ी लेता है, वो तो सीधा अपनी मन मर्जी सुना देता है। तो मन जब आत्मा से परमिशन लेगा तब आत्मा सही तरीके से उसे कंट्रोल कर सकेगी। तो मन को ये समझाना है कि करने से पहले मुझसे परमिशन लेनी है आपको। यानी कि मन का कोई भी संकल्प हो तो पहले एक दृष्टि डालें कि ये बाप समान संकल्प है कि नहीं है। मतलब कहने की बात ये है, वो तो थोड़ा सा उसको एक ग्राफ में फिट करके बताया कि मन आपका दरबान है और उससे ये कहे कि कोई भी संकल्प आएगा तो पहले आप आत्मा राजा को बताएंगे कि राजा जी क्या ये अंदर आ सकता है। तो अर्थात अपनी आत्मिक दृष्टि डालें कि ज्ञान की रीति से, श्रीमत की रीति से क्या ये संकल्प बाप समान है तो ये हमारे अंदर आ सकता है, वरना इसको बाहर से ही हमें नमस्ते कहना है। तो मतलब मन को संकल्प अंदर आने नहीं देना है, मन को इतना शक्तिशाली बनाना है कि वो उस संकल्प को ना कह सके। समझ आया? कहना आसान है परंतु प्रैक्टिकल में करने का ये एक अभ्यास है। मुश्किल नहीं है परंतु एक अभ्यास है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही थोड़ा मन शक्तिशाली होता है। थैंक यू। ओम शांति बाबा। थैंक यू बाबा। तो मिलती है शाम को 7:30 बजे मुरली मंथन की क्लास में। और आज जो दरबार लगाएंगे उसका अनुभव शाम को हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो भी शेयर करेंगे, अगर कोई किसी को बहुत अच्छा अनुभव हुआ तो भी शेयर करेंगे, क्योंकि कोई बड़ा छोटा नहीं है, किसी को कुछ भी अनुभव हो सकता है और एक दूसरे के अनुभव से हम सीख सकते हैं। ओम शांति। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं? ओम शांति। मिलते हैं शाम को 7:30 बजे सेम लिंक के साथ। ओम शांति। ओम
ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।